पे। जैसे वहां पे मैंने पोस्ट की बात की थी कि पोस्ट जो है वो क्रिएट करनी थी हमने, या ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज करनी है। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है। से कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसने जेसीबीज लेने हैं बहुत ज्यादा। नेचुरली वो अपने डिपार्टमेंट में तो प्रपोजल बनाएंगे, बट अल्टीमेटली इट हैज टू गो टू फाइनेंस डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से पहले फाइनेंस की कंट्रेस्ट चाहिए होगी, तभी जाके बजट में भी वो इनकॉर्पोरेट होगा। तो कुछ मैटर्स हैं जिनमें फाइल साथ में जानी चाहिए, तो वहाँ यूओ रेलिवेंट हो जाता है। अदरवाइज आपने दूसरे डिपार्टमेंट को लिखना है तो लेटर ही लिखोगे ना, जहाँ रिकॉर्ड नहीं जा रहा साथ में अभी। इट्स क्लियर? जी सर। ठीक है, ओके। तो अब वो 3 लेटर्स में स्क्रीन पे ले आता हूँ, एंड you guys will tell what you have written or what you could have written had you attempted this one. लेटर लूटर ओके, डीओस तो मैंने बाद में दिए थे, वो भी पेंडिंग है। ये 3 लेटर्स थे, इफ यू रिमेम्बर। पहला लेटर किसी ने लिखा है? वॉलंटरली पूछ रहा हूँ, अदरवाइज आई कैन पॉइंट आउट कि किसी को। विक्रम जी आपने लिखा है? विक्रम जी आपने लिखा है? ओके 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 ओके। बताएंगे क्या और किसने लिखा है? जी सर। ओके, मैं रैंडम पूछ लूं किसी से। ओके, मंजूर जी आपने तो लिखा, आपको मंजूर ही नहीं था। मंजूर जी को मंजूर ही नहीं था कि मैं पूछूंगी। ओके, अब वो बोल भी नहीं रहे हैं वैसे। गौरव जी आपने लिखा था? जी सर। जी सर। ओके, थोड़ा सा बताएंगे क्या आउटलाइन लिखी है आपने इसमें? सर ये पहला ड्राफ्ट लेटर फ्रॉम कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन वाला। हाँ, पहले वाला, पहले वाला। सर फॉर्मेट इसका वो बताना है, मतलब ये जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो या सब्जेक्ट से शुरू करो। सब्जेक्ट से शुरू कर लो, कोई बात नहीं। सर सब्जेक्ट में ये रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल फॉर डेप्यूटेशन ऑफ डॉक्टर एबीसी टू द यूनाइटेड किंगडम फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। ओके ओके। Sir, फिर आगे sir, madam, I am writing you this letter to inform you that the proposal for the deputation of Dr. ABC to the United Kingdom for special training has been carefully considered by the competent authority. After due examination, the proposal has been turned down due to certain reasons. You are requested to inform and Dr. ABC accordingly and ensure compliance with this order. इसमें ऐसा है कि बहुत से लूज एंड्स हैं इसमें, आपने जो छोड़े हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर किसी का प्रपोजल टर्न डाउन हो रहा है, ठीक, तो ड्यू टू सर्टन रीजंस नहीं आएगा उसमें। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों टर्न डाउन कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका टर्न डाउन हुआ तो दैट मीन्स किसी और का प्रपोजल आना चाहिए ना फिर। जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी सर। अगर इस डॉक्टर का प्रपोजल टर्न डाउन हुआ है तो उसका मतलब प्रपोजल क्यों रखा गया होगा? प्रपोजल इसलिए रखा गया होगा कि मांगा गया था वो। ठीक है, अब अपने तरफ से सुओ मोटो तो हम प्रपोज नहीं कर सकते ना कि इस डॉक्टर को यूके भेज दो। इसका मतलब गवर्नमेंट ने
कोई स्कीम होगी, उसके लिए बोला होगा कि आप प्रपोज करें किसी डॉक्टर को। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे तो यूके के लिए कोई हम वन ऑफ किसी को प्रपोज नहीं कर सकते ना, अपनी मर्जी से सुओ मोटो किसी को नहीं हम प्रपोज कर सकते। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट वाज आस्किंग अस कि आप किसी एक डॉक्टर को यूके में ट्रेनिंग के लिए प्रपोज करें। अब वो प्रपोजल जो है वो थ्रू नहीं हो रहा। गवर्नमेंट कह रही है कि ये प्रपोजल हम नहीं मान सकते। ठीक है, हम ड्यू टू सर्टन रीजन अगर लिखेंगे तो फिर उनको मालूम कैसे होगा कि किस वजह से टर्न डाउन हुआ है। तो अगर हमने उनकी जगह दूसरा कोई डॉक्टर प्रपोज करना होगा, क्योंकि आपका लेटर ये भी नहीं बता रहा है कि अगर टर्न डाउन हुआ है तो उसके आगे क्या करना है। फिर मतलब वो आपने क्लोज कर दिया कि आप किसी डॉक्टर को आप प्रपोज ही मत कर, जबकि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई डॉक्टर यूके में जाए स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए। बट इस डॉक्टर की प्रॉब्लम है, वो इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। सर फिर तो प्रोबेबल थोड़े रीजंस से क्या हो सकते हैं? रीजंस। कोई बात नहीं, अभी सुनते हैं ना, कुछ So, और sir, I have सुनते हैं। written the subject. जी फरहत Can I मैम read it बताएं। out? So, with हाँ हाँ reference to the above cited subject हाँ regarding deputation of Dr. EDC to UK, in this connection, your good office is intimated that the above reference proposal has been turned down as the purpose mentioned for the training is not in the public interest. The specialization that has been mentioned already prevails among many doctors in the department. Also, there is paucity of doctors in the department as compared to the sanctioned strength. You are hereby directed to intimate the concerned officer regarding the same. हम्म, Yours faithfully. ओके। आप उसका रीजन ये दे रहे हैं कि अ, उस डॉक्टर को स्पेयर नहीं किया जा सकता। सर रीजन ये है कि जो डॉक्टर ने प्रपोजल भेजा है कि उसको भेजा जाए यूके फॉर ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन के लिए। ऑलरेडी डिपार्टमेंट में ऐसे हम्म, डॉक्टर्स हैं जिनको वो स्पेशलाइजेशन है। सो इट इज बेटर कि अगर वो कंट्री में ही सर्व करे रादर देन कि वो ट्रेनिंग के लिए जाए। ओके देखें, ऐसा है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत थी सर कि सॉरी, जी ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था? देखें देखें, इसमें क्या लिखा है, ड्राफ्ट लेटर फॉर कमिश्नर फ्रॉम कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू that proposal for deputation of Dr. ABC to UK for specialized training has been turned down। तो ये जो प्रपोजल है, पहली बात तो ये है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को कोई इख्तियार नहीं है कि वो बिना गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के कोई ऐसा प्रपोजल बनाए। ठीक, तो इसमें डीम्ड यही बनता है कि गवर्नमेंट ने नाम मांगे थे कि आप कोई डॉक्टर प्रपोज करिए जिसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए हम भेजें यूके, तभी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रपोज कर सकते हैं। ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। उनको कैसे मालूम है कि यूके ही भेजना है, फिर किसी और कंट्री में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर सो ओके मेनी सर। कंट्रीज टू 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 वेयर यू कैन सेंड योर डॉक्टर्स। तो सर डायरेक्टर हेल्थ, ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी खास कंट्री को चूज करके किसी खास डॉक्टर को वहां के लिए प्रपोज करें। ठीक, तो यहाँ पे जी यही सर। बनता है कि गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, उसके लिए उन्होंने डॉक्टर्स के नाम मांगे और सर तो ये हम ये डॉक्टर लिख का नाम। सकते हैं एंड में कि रादर देन मिस्टर एबीसी आप किसी और डॉक्टर को इस स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकते हैं। तो
इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर एबीसी हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे। Okay, जो sir. गवर्नमेंट का उसमें है, जो इंटेंट है, जो गवर्नमेंट को यूटिलिटी लगती है, उसके हिसाब से ये डॉक्टर जो है वो फिट नहीं बैठ रहे। तो कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो लिखेंगे कि हम इनको इनका प्रपोजल टर्न डाउन कर रहे हैं, ये रीजन है, ठीक है, और इसकी जगह आप कोई और प्रपोज करें। तो उसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि क्या लिखना है, ठीक है। अभी एक आधा और मैं सुन लेता हूँ, फिर बताते हैं। विक्रम जी, आपने क्या लिखा? Subject target rejection of proposal for the deputy of Mr. Dr. AB UK for special training. It has reference. मैं Your office letter number मैं this से and dated this. मैं से विक्रम जी, जस्ट ए मिनट। आप सबने जो रिजेक्शन वर्ड यूज किया ना, ठीक है, उसकी जगह आपको मैं एक लाइन देता हूँ। उसमें आप लिख सकते हैं डेपुटेशन ऑफ मिस्टर डॉक्टर जो भी है फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू यूके डैश करके टर्निंग डाउन ऑफ। रिजेक्शन जो वर्ड है ना वो बड़ा हार्श वर्ड है, ठीक है। टर्निंग डाउन अगर आप रिजेक्शन की जगह लिखें तो वो बेटर रहेगा। सर ठीक है ना, सब्जेक्ट में टर्निंग रिजेक्शन डाउन लिखना जरूरी है क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश करे रिगार्डिंग लिख सकते हैं, प्रपोजल फॉर डेपुटेशन ऑफ डॉक्टर एबीसी टू यूनाइटेड किंगडम फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग डैश करके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। नो, डैश करके इस तरह से लिख सकते हैं, टर्निंग डाउन प्रपोजल देयर ऑफ, ठीक है, टर्निंग डाउन प्रपोजल देयर ऑफ, तो वो सब कुछ कवर करेगा, ठीक है। ओके सर। तो रिजेक्शन वर्ड को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिजेक्शन इज वेरी हार्श, वो कुछ और जगह ले जाता है फिर चीजों को। तो ऑफिशियली रिजेक्शन जो है वो बड़ा नेगेटिव सा वर्ड है, उसकी जगह पे टर्निंग डाउन यूज करें तो बेटर रहेगा। ओके जी सर. ओके, टेक्स्ट बोल दे बीच में, और क्या लिखा आपने? Okay. Refer to the subject cited above. In this connection, it is submitted that by work quoted reference, which your proposal for the deputation of Mr. ABC for special and training of chemotherapists to United Kingdom. But after reviewing the situation in different meetings with medical experts and administration department, the criteria chosen by your department for the specialist training to UK and to on other medical developed countries not matched with the guidelines issued in Order Number 58 of General Administration Department year 2020, in which it is clearly mentioned that the doctor whom selected for deputation will have more than 100 international research journal respective of field, minimum 20 years experience as professor in AIMS or any medical college. The above two criteria are not satisfied by the proposal Dr. for deputation training to UFK. As such, the proposal for deputation of Dr. ABC to UK has been turned down. Therefore, you are advised to select a doctor according to the guidelines issued by government. Yours faithfully, as the Commission Secretary. ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने जस्टिफाई किया कि व्हाई दे आर रिजेक्टिंग, क्योंकि गवर्नमेंट अपने विम्स पे रिजेक्ट नहीं कर सकती ना, कोई क्राइटेरियन होगा, उसके हिसाब से ही रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बेटर बेटर कवर्ड। एनीबॉडी एल्स, एक और बोल दें बस, फिर उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा इसको। एनीवन? Anyone else who has written it? सर मोहित जी, हाँ मोहित जी बताएं। सर सब्जेक्ट है कि proposal for deputation of Dr. ABC to UK for specialized training has been turned down and the No, body is has been turned down नहीं, no, सब्जेक्ट में has been turned down नहीं आएगा, सब्जेक्ट में has been वाला कोई रोल नहीं होगा। उसमें आप लिख सकते हैं टर्निंग डाउन ऑफ प्रपोजल और डेपुटेशन। ओके, हैज बीन, इज, नो, वो तो बॉडी में आता है, ठीक है।
सब्जेक्ट में उस तरह से नहीं आएगा। क्लियर? सर सर जो सब्जेक्ट है ये किस टेंस में लिखा जाना चाहिए? सब्जेक्ट जो है उसमें टेंस उस तरह से होता नहीं है, ठीक है ना, वो प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, लेकिन उसको लिखने का अलग चीज है। इज, एम, आर, हैज, हैड, ये नहीं यूज होते उसमें। उसमें ब्रेविटी आती है, ब्रेविटी में ब्रीफ में लिखना है आपने। तो टर्निंग डाउन ऑफ प्रपोजल, हैज बीन टर्न डाउन, वो तो बॉडी में आएगा ना, ठीक है। ओके सर। आर यू गेटिंग? जी, यस सर। बॉडी में क्या लिखा? Sir, with reference to the above letter regarding the proposal of Dr. ABC for specialized training to UK, a meeting was held yesterday. The meeting that held in room 5 of the conference hall, headed by Honorable Chief Secretary, it has been found that there are ample number of doctors available in J&K who are specialized in the above said field. At the same time, there is also need of doctors in government hospitals for the general public. But if a situation arises, a policy can be drafted for the specialized training in other countries. So, based on the result of above mentioned meeting, the proposal for deputation of Dr. ABC has been turned down in presence of our worthy Chief Secretary. Yours faithfully, Commissioner Secretary. ओके ओके, आपने इस लेटर को थोड़ा दूसरा रुख दिया, विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, वो भी चल जाएगा। मींस ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को बाद में लगा हो कि इस समय इट्स नॉट द राइट टाइम टू सेंड पीपल ऑन डेपुटेशन, ठीक है। तो हम एज ए पर्सन उनको हिट नहीं कर रहे हैं, एज ए पॉलिसी हम चेंज हो गए, गवर्नमेंट एज ए पॉलिसी चेंज हो गई। नाउ वी हैव ड्रॉप्ड द आइडिया, राइट नाउ द सिचुएशन से जैसे वार लाइक सिचुएशन हो गई थी पीछे, ठीक है। तो उसमें you can quote even that there is a war like situation and doctors are urgently needed at their workplaces, as any eventuality can take place in view of the possibility of a war, okay, yeah, possibility of escalation of tensions between war na likhna ho, the escalation of tensions between India and Pakistan, okay. So for the time being, so proposal is turned down. तो वैसे भी कर सकते हैं, यू कैन प्ले सेफ। उससे ये है कि आपको ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक इट एनीवे। एग्जामिनर विल बी हैप्पी कि आपने मतलब दिमाग लड़ाया और आपने सेफ हो गए, आप उसमें से निकल गए। अदरवाइज हमें कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि उसमें ये खामी है, उसमें ये खामी है, ठीक है। तो एक सेफ वे भी हो सकता है। इस समय सिचुएशन चेंज हो गई, जब हमने अनाउंस किया था इट वाज डिफरेंट सिनेरियो एंड नाउ द सिनेरियो इज ऑलटुगेदर चेंज्ड। सो we don't wish to send doctors to UK right now, okay. So presently this proposal is shut down, and when need arises in future will inform accordingly. सर क्या यहाँ पे एक ये रीजन आ सकता था कि जितने साल की प्रैक्टिस चाहिए थी इतनी कंसर्न जो मेंशन डॉक्टर उसके पास नहीं है, क्या ये पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा? देखिए हो सकता है कि देखिए आपने बहुत बार देखा होगा जब ऐसे प्रपोजल आते हैं तो कई बार हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके किसी ऐसे आदमी को प्रपोज करते हैं जो कि हमारा फेवरेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीज थिंग्स हैव बेनिफिट। तो अगर वैसी चीज है तो पॉइंट आउट तो कर ही सकता है ना ऊपर वाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कि आपने सिलेक्शन ही सही नहीं की, एक्सपीरियंस जितना रिक्वायर्ड था इतना नहीं किया। और उसमें ये भी हो सकता है कि कश्मीर से भी डॉक्टर्स हो, आपने जम्मू वाले को चूज किया तो ये वहां से भी आप ले सकते थे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यू कैन टेल
दैट वो जो आदमी आपने सेलेक्ट किया है उसकी सर्विस बड़ी कम है, Yes. उसकी सर्विस बड़ी थोड़ी है, तो अगर आप उसको भेज भी देंगे वो सर्व भी नहीं करेगा। हमें डॉक्टर वो चाहिए जो डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 5 साल तो टिके। दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, तो Yes. लेटर लिखने में हमें दिमाग लड़ाना है कि किस चीज को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जस्टिफिकेशन अगर है तो वेज अलग हो सकते हैं। सबसे सेफ ये है कि भाई आप प्रपोजल ही डाउनलोड करें। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि आपने डॉक्टर की सिलेक्शन सही नहीं की, तो फिर सिलेक्शन करिए फिर हमें भेजिए। दूसरा ये हो सकता है कि जिस डॉक्टर को आपने चूज किया उसकी सर्विस नहीं है, वो रिटायर होने वाला है, अगले 6 महीने में वो रिटायर हो जाएगा, फिर इतने पैसे क्यों वेस्ट करने हैं हमने। ठीक है, नो डाउट ही सीनियर मोस्ट, बट सीनियर मोस्ट होने से ये खर्चा जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा ना। ठीक है, व्हेन यू आर स्पेंडिंग ह्यूज मनी and you are training a doctor for a specialized purpose, and after that, say after 6 months the person is retiring, so it's of no use, फिर वो डिपार्टमेंट को सर्व कैसे करेगा। तो इस तरह से ऑफिशियली सोच के, बट एनीथिंग यू राइट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई। ठीक है, और ऑफिशियली जो चीजें कवर होती है हमने वही लिखना है, वेग नहीं छोड़ना है। जैसे हमने लिखा जी ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो सर्टन रीजंस में बी फिशी। We need to be transparent when we are telling our subordinate office that the person is not selected, we are turning down the proposal. We have to be transparent so that they can improve in future. कि अगर वो नया प्रपोजल बनाएंगे तो वो चीज इंश्योर करेंगे ना, फिर अगर कुछ गड़बड़ होगा तो दिस इज हाउ you can target this letter. I think we had enough discussion. ठीक है जी, now it's clear. ओके, अब थोड़ा दूसरे पे आया जाए। दूसरा तो बिल्कुल आसान था वैसे। लिखा है किसी ने? Yes, sir. ओके, क्या लिखा मैम? So, subject is relieving of SO Mr. A, who has been transferred to DC office Punch. Subject, देखे 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 यहाँ पे आप लिख रहे हैं who has been transferred. who had been transferred. नो, उसमें टू डीसी ऑफिस। Yes, sir, to DC office Punch. ओके, देखिए यहाँ लिखने वाला भी डीसी खुद है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जी, सर। ट्रांसफर टू दिस ऑफिस, Yes, sir. क्योंकि साइन वही कर रहा है ना। Yes, sir. ओके, अब बोले Sir, मेन क्या लिख रहा हूँ। in light of above quoted subject, it's brought to your kind notice that section officer Mr. A of your office had been transferred to the office of undersigned. Wide order number this, dated this. A considerable amount of time has passed for the said officer to get relieved and join his duties subsequently. This vacant SO post affected the work of undersigned establishment and has led to delay in processing of files and communications. As such, you are requested to relieve the said officer immediately so that he can join his duties in my office at the earliest. Yours faithfully, SD DC Posh. ओके, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा ना काइंडली, It is brought to your kind notice. हाँ, इसमें क्योंकि डीसी आपको पता बड़ी जुडिशियल सी पोस्ट है वो। ठीक, जी सर। तो वो काइंड को रिप्लेस कर ले वहां पे। ठीक है, उसमें आप योर अटेंशन इज ड्रॉन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन स्टार्ट योर अटेंशन इज ड्रॉन टू ऑर्डर नंबर दिस, dated this, wide which
सेक्शन ऑफिसर जो भी उसका नाम है was transferred to our office. Okay. उसके Okay, बाद sir. आपने जो लिखा है that's fully justifiable. Sir, can क्योंकि you repeat the first line? फर्स्ट लाइन मुझे खुद भी याद नहीं रहता थोड़ी देर Your के बाद. attention is drawn. Yeah. Your attention is drawn. Your attention is Yes, sir. drawn to Yes, sir. order number dated wide which Dated. Mr. A, section officer working in your office Yes, sir. was transferred to this office. Okay. उसके बाद आप Yes, लिख sir. सकते हैं Continue कर This- सकते हैं जी सर. despite lapse of this time. Okay, despite lapse of 1 month, 1.5 month, Yes, sir. the section officer has still not been Being released from relieved your end. from your end to enable him to join this office. Okay. Yes, sir. हाँ, उसके बाद ठीक लिखा आपने, बट वो काइंडली वाला जो है ना, क्योंकि डीसी आपको Okay, मालूम है sir. Okay. काफी बड़ी जी पोस्ट है सर. उसका. तो बाकी प्रोफेशनल बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबको रूल करती है ना, तो दैट्स व्हाई. ओके, ठीक है, बढ़िया लिखा जी. बाकी लिखा आपका. Thank you, sir. उसके बाद किसी और ने लिखा है? Yes, sir. वैसे तो मैं जी जी बोले शाजिया मैम. Sir, subject लिखा है immediate relieving of the section officer, namely Mr. A, of his duty from your worthy office in response of his transfer order number dash dated dash. फिर वर्दी वर्दी कार्ड में वर्दी मत डलवाएं उनको. okay From your okay office. sir. ठीक है, Okay sir. वर्दी जो बड़े ऑफिस वो लिखना पड़ेगा, या बड़े बहुत बड़े ऑफिस है, वर्दी ये काट लें. ओके. Okay उसके sir. बाद जी जी मेन Uh, टेक्स्ट क्या? Apropos to the subject cited above, in this connection, this office has received transfer order of Mr. A, a section officer, from your office to the office of the DC point, wide order number dash dated dash. But it appears that the said officer has not joined this office within the stipulated time. And as such, the post of the SO remains vacant in this office. Now it has come to our. Just a minute. Okay. You are saying it appears. It appears. Now Yes. that person is head of that office. He knows Okay, for okay. certain person hasn't joined. तो appear होने वाली कोई इसमें बात नहीं है ना. It's for certain that the person has not joined. And secondly, when you started, you said this office has received government order. Yes. वो रिसीव हो या ना हो, गवर्नमेंट ऑर्डर इज वाइड ओपन. ओके. Okay, okay, sir. Just take reference to that order. Don't say that we have received order. That order is with everyone. Okay. Okay, That sir. order with section officer. That order is with that principal GMC. That order is with us. So just quote that order कि ये ऑर्डर था, इसके तहत वो हमारे ऑफिस में ट्रांसफर हुए थे, लेकिन आज तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि आपने उनको रिलीव नहीं किया. सो यू नो फॉर सर्टन व्हाट इज सर, क्योंकि वो रिलीव नहीं हुए इसलिए ज्वाइन नहीं किया. उसके बाद ये इंश्योर करने के बाद ही आप लेटर लिख रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं उनको, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि उनको इमीडिएटली छोड़ा जाए. और क्या वजह क्या है? कि वजह ये है कि हमारे ऑफिस में काम जो है बड़ा सफर हो रहा है. हाँ सर. यस सर. हाँ, तो ये इसका पूरा रहेगा. सबको समझ में आ गया जी कैसे चलाना है इसको? जी सर. एवरीबॉडी कोई डाउट Yes, रहा sir. हो तो बता. कोई डाउट रहा हो? यस सर, यस सर. सर जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर जो लेटर लिखते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है
मोस्टली देयर ऑफ या कुछ ऐसे कैची वर्ड से खत्म होता है। तो सर ये जो हाँ हाँ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसमें ऐसे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ एसओ टू डीसी ऑफिस, रिलीविंग ऑफ ऑफिशियल देयर ऑफ, इमीडिएट रिलीविंग ऑफ ऑफिशियल देयर ऑफ, ऑफ कोर्स या ऑफ इसको कोर्स और लिख कैची सकते कैसे जैसे बनाया जाए? जैसे मैंने पहले वाले में बोला था, टर्निंग डाउन प्रपोजल देयर ऑफ, ठीक है, जी तो उसमें क्या होता है, एक लाइन आती है जो कि उस सब्जेक्ट को पूरा डिफाइन करती है, और एंड में क्या राइट होता राइट। है कि आप चाहते क्या है उससे, ठीक है, तो व्हाट इज द सर एक्शन मैंने यू वांटेड, या इसमें व्हाट सर इज द मैंने लिखा है एक्शन। ट्रांसफर ऑफ एसओ टू डीसी ऑफिस, रिलीविंग ऑफ ऑफिशियल, इमीडिएट रिलीविंग ऑफ ऑफिशियल देयर ऑफ। ट्रांसफर ऑफ एसओ टू डीसी ऑफिस, जो भी एसओ का नाम है, इमीडिएट रिलीविंग ऑफ ऑफिशियल देयर ऑफ, या कुछ और सर इसमें मॉडिफिकेशन? ठीक है, चल जाएगा, ठीक है ओके। सो ये दो का सबको सिस्टम समझ में आ गया, क्या क्या कवर करना है उसमें। Yes, sir. ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट वन, तो फिनिश करते हैं फिर उसको। लास्ट वन इज क्वाइट इजी, जिन्होंने जीपी फंड किया है मेरे साथ सीएसआर में, आराम से उनको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी किया है तो कॉमन बेसी चीज है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर सांबा टू डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, क्योंकि ये एचओडी है ना, मेजर एचओडी है, तो उनको लिख रहे हैं विड्रॉवल, तो विड्रॉवल की पावर तो एचओडी के पास ही है ना, एडवांस की पावर इमीडिएट वाले के पास की है। एडवांस कितनी देर का दे सकता है इमीडिएट वाला जी? 3 months. 3 months, यस, बट विड्रॉवल वाले केस में इट्स ऑलवेज एचओडी। तो विड्रॉवल का केस जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं इन केस ऑफ XYZ सीनियर असिस्टेंट। किसी ने लिखा है ये? किसी ने लिखा है? Yes, sir. ओके ओके, आज बड़े सिलेक्टेड लोगों ने ही लिखा है, बाकी सब दर्शक बने हुए हैं मेरी तरफ जी। सर इसमें पहले सब्जेक्ट लिखा है grant of sanctioning of the withdrawal of GP fund of rupees dash in favor of Shri XYZ senior assistant. सर ये Okay. ठीक है? हाँ ठीक है चलेगा। फिर लिखा है सर मैडम काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट cited above in terms of central GP fund rules 1960 Shri XYZ as senior assistant wishes to apply for the GP fund withdrawal non-refundable of rupees dash from his GP fund account Wish number. to apply नहीं है, wish to apply नहीं आएगा, he has already applied. Okay, Okay. sir. He has Has already applied. applied. Yeah, he is not wishing to apply, he has already applied. Okay. मतलब जी। Shri XYZ as senior assistant has applied for the GP fund withdrawal of Yes, rupees yes. dash from his GP fund account number dash to enable himself to defray expenses on house renovation. Okay, बढ़िया। Where the amount of withdrawal does not exceed 90% of the amount at the credit of subscriber in his GP fund account. क्योंकि इसमें देखना होता है ना कि 90% अमाउंट ही वो सैंक्शन करा सकते हैं। जी बिल्कुल, दैट्स द सीरीज। इट और इज उसमें सर्विस की कोई कंडीशन नहीं है उस तरह से। हाँ, मतलब he can avail it at any time of service. Yes, yes, yes. फिर the details of the balance at the credit of subscriber is as under. Balance as per GP fund schedule for the year dash is equal to rupees dash. Then subscription, refund, then total balance, then withdrawals during the period, then net balance at the credit of subscriber is dash as on dash.
But as such, it is requested to kindly consider the sanctioning of the GP fund withdrawal in favor of the Mr. XYZ senior assistant. ओके ओके ठीक है, काफी हद तक ठीक है। एनीबॉडी एल्स हु हैज रिटन इट? काफी हद तक ठीक है, मोर देन 90 ओके जी। सर सब्जेक्ट लिखा है सैंक्शनिंग ऑफ जीपी फंड विड्रॉल इन फेवर ऑफ श्री XYZ सीनियर असिस्टेंट रिगार्डिंग। सर मैडम, with reference to the subject cited above, I am directed to forward herewith the application form of Shri XYZ senior assistant of this office for withdrawal। जी आई एम डायरेक्टेड नहीं, वो खुद ही ऑफिस के हेड है, नोबडी इज डायरेक्टिंग। ओके सर। आई एम डायरेक्टेड वहां पे आता है जहां लो ऑफिसर को मैं बोलूं कि आप लिख दो, मैं नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे तो वो खुद ही उस डिपार्टमेंट मिस ऑफिस के हेड है। ओके ओके सर, ओके सर। फॉर विड्रॉल पर आई एम रिक्वेस्टिंग आएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग तो एंड में आएगा, पहले नहीं आएगा, स्टार्ट में नहीं आएगा। ठीक है, आप कंक्लूड कर सकते हैं रिक्वेस्ट से, बट स्टार्टिंग में नहीं आएगा। ठीक है जी जी, एक ही बताएं आगे। For withdrawal of GP fund amounting to rupees 18 lakh from his GP fund account number dash for meeting his medical expenses as the said employee is suffering from a life-consuming disease. The application form of the employee is complete in all aspects along with the self-declaration and GP fund account statement which are enclosed herewith. Keeping in view the urgency of the matter, it is hereby requested to kindly grant the sanction for withdrawal in his favor on priority basis. कितने दिन का टाइम मिलता है इस केस में सैंक्शनिंग का? Sir, 15 days or if there is exigency, 7 days. 7 days। ओके Yes, sir. Yes, sir. जी जी, बताएं आगे। Sir, यही तो होता है। Keeping in view the urgency of the matter, it is hereby requested to kindly grant the sanction for withdrawal in his favor on priority basis. शेखी, जैसे शाजिया मैम ने कवर किया था ना, जी सर। ये बड़ा ऑब्लिगेटरी होता है। द ऑफिसर हु इज रिकमेंडिंग द केस, उसमें लास्ट जो स्केड्यूल उनको इशू हुआ होगा, ठीक जी है, सर। या तो ऐसा हो कि जो लास्ट स्केड्यूल इशू हुआ है उससे इमीडिएट बाद वो अप्लाई कर दें, बट दैट नेवर हैपेंस। तो उसमें हमें थोड़ा डिटेल देना होता है उनका। ठीक है, जैसे जीपी फंड कभी भी सैंक्शन होता है, इवन एडवांस भी सैंक्शन होता है, तो उसमें जो प्रपोजल बनता है उसमें ये आता है कि लास्ट जो स्केड्यूल था उसमें कितना बैलेंस था। सर वो हम उसके बाद स्टेटमेंट में नहीं रख सकते, हम स्टेटमेंट अटैच कर रहे हैं इसके साथ। नो नो नो, स्टेटमेंट तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बताएगा ना, स्टेटमेंट तो मंथ वाइज चलेगा ना। ठीक है, तो उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट देना है लेटर में कि ये ओपनिंग बैलेंस है, एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दिस टू दिस, ये बनती है। उसके बाद अगर कोई वो था एडवांस कोई लिया गया व्हाट्सएवर, और आज की डेट में इतना बैलेंस बनता है, और उसका 90% इतना बन जाता है, 75% इतना बन जाता है। तो वो थोड़ा सा हवाला, स्टेटमेंट इज वन थिंग, स्टेटमेंट इज ऑलवेज मंथ वाइज। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उसका एक्सपेक्ट होता है कि इतना उसका लास्ट बैलेंस था, इतनी और एडिशन हुई, और आज की डेट में इतना बैलेंस है, इसलिए जो मांग रहे हैं वो जस्टिफिएबल है। ओके ओके सर। बाकी आपने रूल्स के हिसाब से पूरा उसको कवर किया कि उन्होंने डेक्लेरेशन वगैरह सब कुछ किया हुआ है, तो दैट्स ऑल ओके। कहीं पे अगर माइनर ऑफिशियल डंप था तो वो मैंने पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? एक और ले लेंगे फिर आप करेंगे। एक किसी ने और अगर लिखा हो डिफरेंट वे से तो दैट्स ऑल। वैसे तो क्लैरिटी हो ही गई, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लिखना। अब हो जाएगा। Those who have not written, will they write? Will they be able to write? Yes, sir. चलिए ठीक है, ठीक है। आप पोस्ट भी कर सकते हैं ग्रुप में। मैं अगर
पॉइंट आउट करना होगा उसमें कर दूंगा। वैसे तो मैंने आपको ब्रॉडली बता ही दिया कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो दिस वाज रिगार्डिंग ऑफिशियल लेटर। अब अगली क्लास में हम और आगे जाएंगे। वो जो डीओ लेटर मैंने आपको दिए थे वो मैं किसी दिन सरप्राइजिंगली फिर पूछ लूंगा, बट एट द सेम टाइम विल कैरी फॉरवर्ड द सिलेबस एज वेल, ओके। बट उनको अटेम्प्ट करिएगा। आज जैसे ये हो गया तो उनको अटेम्प्ट करके रखिएगा। विल हैव डिस्कशन ऑन दोस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर आज इतना ही रखते हैं सर, नेक्स्ट फिर मिलते हैं फिर। जी कुछ कह रहे हैं? जो फर्स्ट लेटर था उसमें तो हम आई एम डायरेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर लिख रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ही लिख रहा है। कौन से वाला था वो पहला?